मैंने मोबाइल कोर्स भी किया, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, सॉरी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स। ठीक है। तो वो करके फिर उसके बाद एक शॉप जो होती है रिपेयरिंग शॉप वगैरह पे मैंने जॉब करी। उस टाइम सबसे पहले मुझे मिलते थे उस टाइम 100 रुपये पर डे। तो उस टाइम ऐसे हालात थे कि मिड डे मील का भी खाना हमने खाया। मिड डे मील सीख रहा था मीन्स मैंने ऐसे कहीं कोर्स नहीं लिया, कहीं कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने यूट्यूब से काम कर करके सब सीखा है। 3 महीने बाद करते करते काम हमें लगा कि कई बंदे होते हैं कि छोड़ देते हैं जी 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या सेल ही नहीं आ रही, या एडसेंस से कुछ हो नहीं रहा, तो 6 महीने तक कोई सेल नहीं आई। और 2020 में मेरी जो इनकम पे एकदम हाइक हुआ एफिलिएट की, वो आई $7,700। माय गॉड। फिर मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी साथ में एक्सपायर्ड डोमेन्स पे। फिर मैंने एक डोमेन लिया 12,000 रुपए का एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया उसको, थीम इंस्टॉल कर दी, ब्लॉग डाले, विद इन 20 डेज में $100 मेरे एडसेंस से बन गए थे। तो वो भी $100, फिर अगले महीने $500, फिर 1100, फिर 1150 आए थे। अभी इस मंथ, लास्ट मंथ का रेवेन्यू है मेरा $8,000। माय गॉड, एडसेंस 3 महीने में। और यूएस का ट्रैफिक। तो गूगल में अगर आप चेक करोगे तो कॉपी पेस्ट नहीं दिखाएगा कि आपने इस साइट से कॉपी करा या पेस्ट। कॉपी पेस्ट है, पर गूगल को नहीं पता चल रहा है कि कॉपी पेस्ट है। भाई साहब कि टोटल कितना अर्न कर रहे हो मंथली? टोटल एस्टिमेट लगा लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल हैं। उन्होंने अपने हालातों से लड़कर हिम्मत नहीं हारी। अगर हालात खराब हो जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हिम्मत हार जाओ और किस्मत को दोष देने लग जाओ, या फिर आप उससे लड़ो, क्योंकि ये हालात ही हैं जो आपको हीरा बनाते हैं। तो ये इस व्यक्ति ने, जो किशन है हमारे साथ, हालातों से लड़ा और हीरा बना है। तो आज का पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से हालातों से लड़कर आज ये स्थिति में आए हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं वीडियो में। किशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बुलाने के लिए। अच्छा, तो किशन एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में। सर, मेरा नाम किशन सिंह है। मैं लास्ट 4 to 5 ईयर से एफिलिएट मार्केटिंग प्लस ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही हैं, हम मिलके कर रहे हैं। और कहाँ से हो तुम? मैं दिल्ली से ही हूँ, प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। तो कितना, 5 साल से कर रहे हो सारी चीजें? हाँ, 5-6 से है। अच्छा, तो अब है ना, मैं जानना चाहूंगा कि इन सब चीजों की जो शुरुआत हुई, क्योंकि ये थोड़ा सा अनट्रेडिशनल काम है, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सारी चीजें। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई? बचपन कैसा था तुम्हारा? बचपन सर नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, नॉर्मल। पढ़ाई में मन नहीं था। पढ़ाई में मन नहीं था। हाँ। बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली मैं फेल भी हुआ हूँ। हाँ। अब कितनी बार हैट्रिक तो लगी हुई है। अच्छा। जी। और उसके बाद फिर मैंने मतलब ग्रेजुएट करी। और जैसे फादर के बारे में बता रहे थे। फादर्स मेरे, मैं जब 6.5 साल का था, 6.5 साल का, तो उनकी डेथ हो गई थी। ओके। तो घर में कैसी सिचुएशन थी उस समय? उस टाइम फादर थे, उस टाइम भाई भी पढ़ ही रहा था, बड़ा भाई जो है वो पढ़। कितने भाई बहन थे मतलब? मेरी 4 बहनें और 2 भाई हम। तो टोटल 6। आप किसका क्या नंबर था उसमें मतलब? मैं सबसे छोटा। ओके। हाँ। तो उस टाइम फिर हालत बिल्कुल डाउन से ही चले गए थे काफी। ठीक है, मतलब मदर ने सारा सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट, ठीक है। फादर भी नहीं थे वैसे इतना सपोर्टिव। हाँ। पर मदर ही थी, मदर और सिस्टर्स सारी। तो उसके बाद फिर भाई ने पढ़ाई छोड़ दी थी फादर के जब जाने के बाद। हाँ, तो उन्हें स्कूल लिंक छोड़ के फिर जॉब पे स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो अर्ली एज में जॉब कर ली थी उन्होंने? हाँ, 15 साल के आसपास। 15 साल जो स्कूल छोड़ के, स्कूलिंग 10th क्लास पूरी हुई नहीं थी उनकी, तो उन्होंने जॉब करी। बाकी मैं तो 6.5 साल का था उस टाइम, पढ़ ही रहा था, इतना मुझे नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम की। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मम्मी ने ही सब संभाला, बहनों ने। फिर मम्मी ने उनकी शादी वगैरह सब उन्होंने ही किया। तो उसके बाद धीरे धीरे भाई ने जॉब करी, फिर मेन बहनों का हाथ रहा इसमें। तो फिर धीरे धीरे जब मैं 11th क्लास के बाद से मैंने फिर कुछ जॉब करी, मैंने फील्ड की जॉब की, एक होटल में भी जॉब करी, ऐसी 1 मंथ के आसपास। पर वो मुझे छोटी मोटी जॉब की, पर नहीं, सेट नहीं हुआ मैं वहाँ पे। और पढ़ाई में भी पढ़ाई में अच्छा था ही नहीं। तो फिर उसके बाद मेरी 12th क्लियर होने के बाद फिर था मैं क्या करूँ। मैंने मोबाइल कोर्स भी किया। ओके। हाँ, उस टाइम मोबाइल कोर्स ट्रेंडिंग में था। मोबाइल कोर्स किया। मोबाइल कोर्स मतलब क्या हो गया? मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, सॉरी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स। ठीक है। तो वो करके फिर उसके बाद एक शॉप जो होती है रिपेयरिंग शॉप वगैरह पे मैंने जॉब करी। उस टाइम सबसे पहले मुझे मिलते थे उस टाइम 100 रुपये पर डे।
वो मिला। वो मतलब बहुत खुशी हुई इस पे। 100 रुपये पर डे मिलता था। तो वो भी मैंने करीब 2 महीने 3 महीने करी थी। ठीक है। फिर एक्चुअली मैंने सोचा शॉप खोलूँ। अच्छा। पर वहाँ पे बहुत कंपटीशन था हमारे जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ, तो वो भी नहीं। फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग ये करना। ठीक है। ये नोएडा में 62 ये आपका जी है ना, जी न्यूज, उसका ही जी का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। वहां से किया। मदर से कहा मैंने, फिर अपनी मम्मी से, उन्होंने जैसे तैसे करके कराया। फिर उसी बीच में भाई की शादी भी हुई थी 2011 में। फिर उसके बाद उनका कुछ इशू चला था, शादी करो, फिर डिवोर्स हो गया, कोर्ट का केस चल रहा था उस टाइम। मतलब सिचुएशन थी बिल्कुल खत्म। ठीक है। कहते डाउन। तो उस टाइम ऐसे हालात थे कि मिड डे मील का भी खाना हमने खाया। मिड डे मील ऐसा था। मैं स्कूल से आए, मतलब बिल्कुल डाउन था। बहनों की शादी हो चुकी थी उस टाइम। फिर वो सिचुएशन निकली। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने, अब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है इस टाइम, उनके पास जॉब करी। 2000 पहली मेन जॉब मेरी वो मिली। उनके पास उन्होंने कंपनी खोली, यही ब्लॉगिंग, वो एफिलिएट मार्केटिंग करते थे। ठीक है। तो उन्होंने फिर अपने पास जॉब में रखा। तो कितने की 4000 रुपीज मेरी वो थी। तो उसके साथ साथ मैं फिर कर रहा था स्टेनोग्राफी। मेरा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब होता है ना, एक सिक्योरिटी जॉब, सरकारी जॉब का ट्रेंड है, उसके लिए मैंने फिर स्टेनोग्राफी स्टार्ट करी। मैं जॉब भी कर रहा था, स्टेनोग्राफी भी करी। अब मतलब सीरियस हो गए थे समय तक आते कि फिर मैंने कहा कुछ नहीं किया तो फिर गए। तो एक कुछ करना था कि घर वालों पे डिपेंड नहीं रहना, और घर वालों को एक जो सिचुएशन पहले देखे वो ना देखनी पड़े धीरे धीरे। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने साइड बाय साइड, जो मेरे ब्रदर इन लॉ है इस टाइम, उनके साथ ही जॉब भी करी थी। फिर उन्होंने मुझे अलग से भी काम दिया था, जो भी मतलब अलग से एफिलिएट जैसे घर से पार्टनरशिप में काम दिया, वो हमने किया। तो उसी में फर्स्ट मंथ से ही मेरा $500 to $1000 बनने लग गए थे। तुम्हारा शेयर था? मेरा शेयर, बाकी तो हम 3 थे। उनका शेयर मिला के मेरा 500,000 आ जाता था पहले महीने से। ये किस ईयर की बात है? ये सर 2016 का एंड था, 17 के आसपास था। ओके, ठीक है। उस टाइम 4000 की जॉब और वो दोनों चल रहा था मेरा। तो उस टाइम मुझे मोबाइल लेना था, मोबाइल था ही नहीं मेरे पे। वो टाटा का जो छोटा सा फोन रहा था, वो मेरे भाई ने गिफ्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद फिर मैंने मोटो का एक मोबाइल लिया था 9000 रुपए का, जब मेरी फर्स्ट इनकम आई थी। उसके बाद फिर मैंने बाइक ली, वो बाइक नहीं सॉरी स्कूटी ली थी। स्कूटी उस इनकम से मैंने ली थी 72,000 की स्कूटी। ओह माय गॉड। अच्छा। हाँ, फिर एक्चुअली मैं सिस्टम था मेरे पे पुराना सिस्टम था, उससे ही काम करता था। फिर लैपटॉप लिया था फिर मैंने 20,000 रुपीज का उसी अर्निंग से, एफिलिएट अर्निंग से। क्योंकि सैलरी तो कुछ भी नहीं, सैलरी तो 4,000 टाइम पास थी सर। वो लेके फिर जो सिचुएशन थी, वो हमारी कोर्ट का केस फाइनल हुआ, भाई वाला। हाँ, वो फाइनल हो गया था, उसमें कुछ पैसा गया था। फिर वो हम पे 6 to 8 लाख का कर्जा हो गया था भाई के कारण, केस के कारण। भाई का, हाँ, वो उस टाइम हो गया था जो बहुत सारा केस में लगा था। उसके बाद वो भी फिर रीपे करना पड़ा। तो वो करते करते काफी टाइम, फिर मेरी जॉब लगी 2017 में। अच्छा, ये जॉब छोड़ दी? ये जॉब मैंने फिर 1.5 साल से ऊपर करी थी यहाँ पे। फिर मेरी वहाँ पे लगी NHI में, नेशनल हाईवे में, 16,000 रुपए की। फिर मैंने वो ज्वाइन करी। वहाँ पे भी मैंने, और अभी जब 16,000 की जॉब पे आ गए थे, तो जो पार्टनरशिप वाला चल रहा था वो फिर धीरे धीरे वो मेरा खत्म हो गया था। ठीक है, एंड हो गया था उसका। तो वहाँ पे जॉब कर रहा था मैं, पर मैं सीख रहा था मीन्स मैंने ऐसे कहीं कोर्स नहीं लिया, कहीं कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने यूट्यूब से काम कर करके सब सीखा है। बाकी जो ब्रदर इन लॉ है मेरे इस टाइम बड़े, उनसे सीखा है। ठीक है। उन्होंने बहुत हेल्प किया, ऐसा नहीं है, सिखाया काफी। जो भी इशू होता था वो बताते थे, मना कभी नहीं। तो उनसे सीखा है। प्लस उसके बाद धीरे धीरे मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, ब्लॉगर पे। फर्स्ट टाइम ब्लॉगर पे मैंने वेबसाइट बनाई, फ्री ब्लॉगर पे बनाई। फिर मैंने एक बार आपका इवेंट ब्लॉगिंग ट्राई किया दिवाली पे किया। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, इफ्ती SEO करके एक, उसकी वीडियो देखी, उसने बताया ऐसे ऐसे करना। मैंने ठीक है, उसमें मैंने क्या 50 इमेजेस मैंने निकाल ली। उसमें था कि भैया ऑल टैग इमेज, ऑल टैग मेन है, क्योंकि वो सर्चेज में आ जाती है इमेजेस। मैंने ठीक है, फिर मैंने उस पे काम किया, कुछ बैकलिंक्स बनाए, कमेंट्स बैकलिंक, उस पे 4 पोस्टें डाली थी, और वो मेरा सेकंड पेज पे आ गया था। माय गॉड। अच्छा। आ गया। उससे मैंने कमाए थे $20 के आसपास थे बस। ये आया था, सेकंड पेज पे थी। तो उससे मेरे को बिलीव हो गया कि हाँ, ब्लॉगिंग में पैसे, ब्लॉगिंग में है।
ठीक है, वो छोड़ दिया। फिर मैंने धीरे धीरे 2017-18 में फिर मैंने ये ब्लॉगिंग की जर्नी दोबारा स्टार्ट करी। ठीक है, अच्छा NHAI के साथ साथ जॉब के साथ साथ मेरा अभी तक रहा, जॉब में कर रहा था साथ में, तो साइड बाय सीखते हुए मैं ये करता गया। फिर जो मेरी अभी वाइफ है, उस टाइम गर्लफ्रेंड थी, तो उन्हीं के साथ फिर मैंने काम स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग का ही। तो हमने एक ऑफिस खोला छोटा सा, उसमें मैं और 1-2 बंदे और थे। तो हमने काम स्टार्ट किया, वेबसाइट बनाई, स्टार्ट किया। मैक्स फर्स्ट एफिलिएट अकाउंट हमारा बना था मैक्स बाउंटी पे। ठीक है, मैंने फिर बनाया था अपना। तो उससे कुछ महीने बाद आई थी सेल $200 की, 2 सेल आई मेरी। तो लगा हाँ अब एफिलिएट मार्केटिंग में भी है, कर सकते हैं। क्योंकि अकेले कर रहे थे, पहले तो ब्रदर इन लॉ के साथ कर रहे थे। हाँ। तो ब्रदर इन लॉ के साथ नहीं, ये अपना हो गया था। हाँ। फिर जो वाइफ के साथ जो खोला था ऑफिस, हाँ। तो वो उनके ब्रदर इन लॉ जो है उनके साथ काम करती थी। अच्छा, पहले उनके साथ काम करती थी? वो उनके साथ ही करती थी शुरू से। मैं उनके साथ था, मैं उनके साथ करता था। फिर मैंने उनके साथ साथ ही अपना अलग करा। फिर मैंने सेकंड अकाउंट बनाया अपना, एक एक्सप्रेस रेवेन्यू है, एक कंपनी है यूएस की एक्सप्रेस रेवेन्यू। ठीक है, यूएस की ही है ये एफिलिएट। तो उस पे बना मेरा अकाउंट, अप्रूव हुआ। बड़ी मतलब बहुत टाइम लगा था उसे अप्रूव होने, क्योंकि वो ना इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, इंटरव्यू लेते हैं आपसे, मतलब वो उन्हीं को देते हैं एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। ओके, तो इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है? इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश बन पा रही थी बात? अच्छा, मैसेजिंग मेलिंग वगैरह में इंग्लिश ओके, बस कम्युनिकेशन में थोड़ा है। बाकी इंग्लिश तो वो समझते हैं, मतलब अगर कम इंग्लिश आती है तो वो ऐसा समझ लेते हैं। अगर उन्हें कुछ होता है डाउट तो समझ जाते हैं। ऐसा बस हमें है कि सामने वाले को समझाना मेरे को आता है। मैं उसे लिख देता हूँ मेल। तो वो अप्रूव हो गया था मेरा अकाउंट। जब से फिर वो हुआ मेरा अप्रूव 2019 में वो अप्रूव हुआ। उसको फिर उस पर काम किया हमने। उस पे मैं अलग करा था, जो वाइफ थी वो अलग अपने भाई के साथ कर रही थी। 3 महीने बाद करते करते काम हमें लगा कि क्या ही बंदे होते हैं कि छोड़ देते हैं। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या सेल ही नहीं आ रही, या एडसेंस से कुछ हो नहीं रहा। तो 6 महीने तक कोई सेल नहीं आई। फिर एक दिन आई एक सेल, 120। 6 महीने बाद $120 की। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, और खुश। रात को देखी, क्योंकि यूएस में ट्रैफिक रात को आता है, तो रात को देखा मैंने, खुश हो गया। वरना नींद भी आई नहीं रही थी। ऐसा हुआ था मैंने कि मतलब जो वर्क हमने किया था इतने टाइम से, वो उसका रिजल्ट आ रहा था। फिर हमने किया धीरे धीरे। फिर मेरी जो फर्स्ट मंथ की जो इनकम आई थी उससे वो है $285। ठीक है, वो आई एफिलिएट की, पूरी एफिलिएट। और ये सब ऑर्गेनिक, और सारा ऑर्गेनिक था। मैंने आज तक ऐड चलाया ही नहीं, ऐड गूगल ऐड या फेसबुक कुछ नहीं चलाया। मैं ऑर्गेनिक पे ही डिपेंड हूँ आज तक। तो उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा, मतलब वही प्रोसेस दोबारा चलता रहा। फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई एफिलिएट की। एफिलिएट नेक्स्ट मंथ फिर मैंने $500+ इनकम, वो मैं आपको दिखा दूंगा। एक वो सारी रिसिप्ट है पेमेंट की। उसके बाद धीरे धीरे 2020 में जो अब लॉकडाउन लगा था मार्च में, उसके बीच मार्च में मई को मैंने फिर जो दूसरी जॉब स्टार्ट करी। उससे पहले मैंने एक एसईओ कंपनी में भी जॉब स्टार्ट करी थी 4 महीने। वहां पे मतलब सीखा, वहां पे भी सीखने को मिला। फिर मैंने छोड़ के मैं वापस रेलवे में आ गया, नेशनल हाईवे को। वहां से कंपनी में गया। फिर NHAI वाला भी छोड़ दिया था? NHAI वाला छोड़ा मैंने 2019 में नवंबर में। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करी, एसईओ वाली। 4 मंथ वहां पे मैंने जॉब करके फिर मुझे मतलब सही लगा नहीं, कि क्योंकि कंपनी में जॉब करना मेरे बस की, जब कमाने भी लग जाते हैं ना तो फिर होता नहीं, फिर हो ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक, मैंने इससे ज्यादा तो मैं कमा ही रहा हूँ। तो मैंने फिर 4 महीने बाद छोड़ के मैंने कहा इससे बढ़िया मैं अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो एज अ PA में लगा वहाँ पे रेलवे में ITO। तो वहाँ पे लगा, वहाँ पे मेरी सैलरी थी 21,000। ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे एक्चुअली सैटरडे संडे छुट्टी थी। यहाँ NHAI में नहीं था मेरा, सिर्फ संडे होता था। वहाँ पे सैटरडे संडे भी, बाकी और भी छुट्टीज मिलती थी, तो मैं बाकी वर्क अपना घर पे वो भी कर लेता था। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया 22 में, और 2020 में मेरी जो इनकम पे एकदम हाइक हुआ एफिलिएट की, वो आई $7,700। माय गॉड, एफिलिएट का ये इतनी बड़ी पहली बार आया था? पहली बार। मतलब 5,000 आया, फिर उसके 77। मतलब मेरा इतना 2-3 मंथ तक यही रेवेन्यू रहा। माय गॉड। फिर उसके बाद मतलब दिल एकदम खुश हो गया कि अब तो भाई यही करना, यही जिंदगी है। उस टाइम था गवर्नमेंट जॉब का भी था कि मेरे को अभी कर ही रहा था मैं तैयारी, प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की। पर रिटर्न नहीं निकला, कहीं पे कुछ रह गया, ऐसा रह गया था। वो करते करते मुझे अब हो गया था 2 साल होने वाले थे अप्रैल में, लास्ट अप्रैल जो था। फिर मैंने अप्रैल में वहां से भी रिजाइन कर दिया जब मेरी इनकम, फिर मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी साथ में।
एक्सपायर्ड डोमेन्स पे। अच्छा, एक्सपायर्ड डोमेन पे। हाँ। फिर मैंने सुना एक्सपायर्ड डोमेन का। फिर मैंने एक कोर्स भी लिया था, एक है अभिलाष रंजन, उनका कोर्स लिया था। उसमें सीखा मैंने एक्सपायर्ड डोमेन पे, मतलब कैसे रिसर्च करना है, कैसे निकालने हैं। वहां से सीख के फिर मैंने बहुत रिसर्च भी करी। फिर मैंने एक डोमेन लिया 12,000 रुपए का, एक्सपायर्ड डोमेन। ठीक है। वो किसी कंपनी का था, उस पे कोई कभी एडसेंस नहीं चला, कुछ नहीं। एक कंपनी थी, ऐसे राइटिंग कंपनीज होती है ना, वो। तो उसको मैंने जब मैंने स्टार्ट किया, उसको थीम में इंस्टॉल कर दी, ब्लॉग डाले, विद इन 20 डेज में $100 मेरे एडसेंस से बन गए थे, विद इन 20 डेज। वहां से मुझे फिर एक्सपीरियंस हो गया एक्सपायर्ड डोमेन का, कि इसके क्या वैल्यू है। और उस ब्लॉगिंग से मैंने फिर नेक्स्ट मंथ मेरी $500 हो गई, अगले मंथ वो हो गए $100। वो 20 दिन में ही हुए थे, क्योंकि वो मैंने मंथ के मिड में ही स्टार्ट किया था। तो वो भी $100, फिर अगले महीने $500, फिर 1100, फिर 1150 आए थे। फिर वो मेरे ना एक इशू आया होस्टिंग का, होस्टिंग का इशू आया मेरा था नेमचिप पे, होस्टिंग वो भी शेयर्ड। उस टाइम मुझे नॉलेज थी नहीं, मुझे लगा, क्योंकि एफिलिएट करा था मैंने, उसमें बल्क में ट्रैफिक नहीं आता, ट्रैफिक ज्यादा आता नहीं है। कम ट्रैफिक में वो रेवेन्यू अच्छा दे जाता है एफिलिएट। तो वहाँ पे वो बल्क में आया ट्रैफिक, मेरी साइट डाउन चली गई, तो वहां से वो रैंकिंग डाउन हो गई, तो वो फिर डोमेन डाउन हो गया होस्टिंग की वजह से। तो अभी होस्टिंग कौन सी, अगर होस्टिंग मैं बोलूंगा, फिर मैंने लिया, मेरे जो ब्रदर इन लॉ ने भी बताया मुझे, वो भी यूज कर रहे थे, फिर होस्टिंग करके क्लाउड। अच्छा, होस्टिंग सीधे क्लाउड पे चले गए, सीधा क्लाउड पे। तो भाई एक और एग्जांपल है हमारे पास कि होस्टिंग बहुत जरूरी है। एक खराब होस्टिंग की वजह से मेरी साइट डाउन हो गई। इसीलिए क्या है ना कि नए बंदा कोई भी होता है, मैं उसको बोलता हूँ भाई आंख बंद करके आप होस्टिंगर ले सकते हो। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल है किशन। और अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो कैसे ब्लॉग बनाना, अगर आप अभी तक इंप्रेस हो किशन से और ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 या फिर आई बटन पे हम लिंक दे देंगे कि कैसे आपको एक इंटरनेशनल ब्लॉग बनाना है। एंड अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो मैं होस्टिंगर रिकमेंड कर रहा हूँ, काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है। उनका प्रीमियम प्लान लोगे तो बहुत 100 वेबसाइट तक वहां पर होस्ट कर सकते हो। और अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक और कूपन कोड जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका यूज करोगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा अफिलिएट लिंक यूज करके अगर आप होस्टिंग लेते हो, कोई सी भी होस्टिंग लेते हो, तो हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। भाई सॉरी, हम आगे कहानी। फिर उसके बाद ये काम चलता गया हमारा। उसके बाद ये फिर मैंने एक और एक्सपायर्ड डोमेन लिया। कौन सा एक्सपायर्ड डोमेन? एक और। अच्छा, एक और लिया। फिर मैंने एक्सपायर्ड डोमेन, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, खून चख लिया। हाँ, वो है ना, एक चीज पहले चख लो, अगर वो अच्छी लग जाए भैया, तो फिर वो लेनी है। फिर मैंने एक और लिया, और उसके साथ साथ फ्रेश डोमेन भी लिया। मैंने दोनों को एक्सपीरियंस करना था कि फर्क क्या है। फिर मैंने एक और लेके उस पे चलाया। बता, फिर दोनों पे काम करना, दोनों पे काम कर, सेम एक्सपायर पे भी और फ्रेश पे भी। फ्रेश मैंने 2 लिए, एक्सपायर्ड मैंने एक ही लिया था। ठीक है। कितने का था वो एक्सपायर्ड डोमेन? वो मेरा था 16,000 रुपए का। ठीक है। हाँ। वो ऑक्शन में लिया था। लेके वो जब मैंने डब डाला, मैंने वो 1 मंथ बाद उसे स्टार्ट किया था लेने के। तो उसको करते करते पहले शुरू में तो आए थे मेरे ऐसी $100 प्लस 117 ऐसे आ रहे थे। फिर मैंने उसको, जब मैंने उसकी भी होस्टिंग मैंने चेंज करी, क्योंकि मैं पता लग गया था मुझे होस्टिंग का इश्यू इस पे भी आ जाएगा। तो मैंने होस्टिंग उसको फिर क्लाउड सर्वर पे ही होस्टिंग करके, हाँ, वो उस पे डाल दी। आज भी वो उसी पे ही है। उससे करते करते फिर अब विद इन मेरे ख्याल से 3 to 4 मंथ ही हुए होंगे उस वेबसाइट को चलाए हुए। तो अभी इस मंथ, लास्ट मंथ का रेवेन्यू है मेरा $8,000। माय गॉड, एडसेंस 3 महीने में। और यूएस का ट्रैफिक, पूरा यूएस का ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। और मैं शॉक्ड था जब इसने बताया $267 का आरपीएम है। मतलब इतना ज्यादा आरपीएम भाई, 300 प्लस भी जाता है, 300 प्लस भी जाता है। तो ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे काम करने का फायदा है। और भाई तो चैंपियन हो गया 3 महीने में। अब इतना एक्सपेंस है, अगर मैं एक्सपायर्ड डोमेन ले लूं तो 1 महीने में मैं आराम से, भाई साहब ऐसे बंदे बैठे कि 1 महीने में आप। पर ये चीज है कि अच्छा, कुछ लोग है ना यहाँ पर थोड़ा सा इंस्पायर हो कि अचानक से एक्सपायर्ड डोमेन वगैरह खरीदने लग जाएंगे। एक्सपीरियंस, क्योंकि है ना भाई ने पहले अफिलिएट मार्केटिंग करा था, उसमें भी ब्लॉगिंग के थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग करते थे, वो एक्सपीरियंस था। ठीक है, प्लस इन्होंने और भी पहले ब्लॉगिंग कर रखी है, फिर एक्सपायर्ड डोमेन पे आए। ऐसा नहीं मेरे ब्लॉग डाउन नहीं हुए, बहुत चलाए हैं मैंने, वो चले ही नहीं। एक्सपायर्ड डोमेन मैंने एक और लिया था। हाँ। जब सबसे पहले मैंने एक सर्च करके लिया था, तो उसमें क्या हुआ, मैंने गलती से एक फाइवर से लिया था वो। हाँ। किसी बंदे से सर्विस ली थी 400 रुपए की। तो उस टाइम मैंने कोर्स नहीं लिया था, जो उसमें मेरे को पता नहीं था कैसे लेना। मैंने फाइवर पे सर्च किया, दिखा दिया, उसने कहा हाँ भाई 400 रुपए दे दो, मैंने दे दिए। उसने मेरे को डोमेन दे दिया, वो मैंने बना दिया, सब थीम वीम लगा के सब कर दिया, उस पर ब्लॉग डाले, करीब हमारे 100 से प्लस ब्लॉग चले गए थे। वो मैंने, मेरा एक दोस्त है तो उनके साथ किया था, तो वो ब्लॉग राइटिंग करते थे मैं, तो वो पता लगा बाद में वो गूगल ने
पेनलाइज कर रखा है। तो ये और है कि भाई जरूरी नहीं है कि एक्सपायर्ड डोमेन आप लो, फेल भी हुए हैं, जैसे भाई बता रहा है फेल भी होते हैं, तो थोड़ा सा ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस जरूरी है, इसलिए आप फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाली सीरीज भी हमारी जरूर देखें। और पॉइंट है कि एक्सपीरियंस जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सपायर्ड डोमेन लिया और आपका सक्सेसफुल हो जाए, एक्सपीरियंस के बाद भी फेल हुआ, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि एक्सपायर्ड डोमेन से रिलेटेड एक पूरा कोर्स बनना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करें, क्योंकि यार ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज आ गई है और ऐसा लग रहा है एक्सपायर्ड डोमेन हाथ लगाओ और पैसा छम छम छम। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं वो एक्सपायर्ड डोमेन आपके लिए काम करे या ना करे। तो अगर इन्वेस्टमेंट है जिसके पास, अगर उससे पैसा कमाना है तो वो और इंटेलिजेंट काम भी किया ना। इंडिया टारगेट नहीं किया इंडिया, मैंने आज तक अच्छा इंडिया क्यों टारगेट नहीं किया? पोटेंशियल नहीं है। अच्छा, इतना पोटेंशियल है ही नहीं। ओके, तो सीधा यूएस पे चले गए थे। मैंने शुरू से एफिलिएट मार्केटिंग पे यूएस, ओनली यूएस, यूके, कनाडा, ब्राजील। अच्छा, ब्राजील में अच्छा आता है? ब्राजील भी है। ब्राजील हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया, ये है अच्छी अच्छी कंट्री हैं जहाँ पे एफिलिएट जो मोस्ट जाता है यूएस से जाता है, यूके से जाता है, तो वो भी है, वहां से भी मतलब लाखों में है। तो ऐसी अभी तक एक वीडियो हम करणदीप का डाल चुके हैं जो ऑस्ट्रेलिया से एक क्लिक पर उसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं एडसेंस से। हाँ, ठीक है, मिलता है। एक्चुअली मेरा जो सीपीसी गया हुआ है यूएस, इनका एक क्लिक से $3 गया हुआ है मेरा, $2.5 से $3। $2.5-3 इसका है 10,000 रुपए। वो तो फिर तो है ना, ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है वो अभी वो आपका आपकी नीश पे भी डिपेंड करता है। फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी पे कर रहा है। जो मेरा अभी ये जो $8,000 है, ये एक्चुअली मेरा एक कीवर्ड था, वो फाइनेंस से, ये क्लेम वगैरह होते हैं ना, फाइनेंस से रिलेटेड था, तो वो रैंक टॉप में। ओके, ठीक है। तो उस पे मेरे को सबसे ज्यादा सीपीसी और आरपीएम तो आपको पता ही। हाँ, तो वो वीडियो आपको लिंक में मिल रहा होगा करणदीप का, अगर आपने नहीं देखा तो देखो। वो भी ऑर्गेनिक ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है बेसिकली। तो ऑस्ट्रेलिया से एक क्लिक से उसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, $100 नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मैं पागल हो गया सुन के, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। एक आपकी वीडियो थी, वो दो लोग आए थे। हाँ, गुप्ता जी। तो उन्होंने एक बात कही थी, मैंने नोटिस की थी कि गूगल एक समुंदर है। हाँ। वो आपकी मर्जी, आप कितनी बाल्टी निकालते हो उसमें से। तो यही वो कुछ बहुत अच्छी बात थी वो, तो वही मैं कर रहा हूँ। यस, बहुत बड़ा समंदर है। और पता है क्या है ना कि मैं ये यूट्यूब चैनल चलाने का एक फायदा जो मुझे हो रहा है, तुम्हारे जैसे लोगों से मिल रहा हूँ। नहीं तो मैं जब काम कर रहा था ना, मुझे एक ही तरीका पता था कि यार ऐसे ही हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका बताता था ना, मुझे लगता था फ्रॉड है, समझ रहे हो ना। पर फिर ना जब यूट्यूब बनाया, यूट्यूब में बेसिकली लोगों से मिलने लगा, तो मुझे रियलाइज हुआ यार ये वाकई में समंदर है। और इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि 21 तरीकों से एक सिंगल ब्लॉग से आप कैसे पैसे कमा सकते हो। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, वो भी आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा। भाई इतनी पोटेंशियल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपायर्ड डोमेन ही है ना, अगर तुम लोगों का ने आके लाइव मुझे सारी चीजें दिखाई तो मुझे विश्वास हो रहा है। अदरवाइज मैं अगर कोई विश्वास भी नहीं करेगा, यार फेक है, बेकार है, ठीक है। तो ये भी एक अलग ही कहानी चल रही थी। जो मैं 2013 से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं थी। तुम सोच रहे 2013 से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैंने कभी एक्सपायर्ड डोमेन पे काम ही नहीं किया। और जो मैं एक किस्सा बता रहा था अभी इसको, कि जैसे गुप्ता जी आए थे ना, तो मैंने क्या हुआ कि एक्सपायर्ड डोमेन वाला जब पता चला कि यार एमपीएनआरसी बहुत पैसा कमा रहा है, तो मेरे पास गुप्ता जी आए। तो उन्होंने मैंने बताया कि मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया 50,000 रुपए का, और वो फेल हो गया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, ₹0 आ रहा है। गुप्ता जी कह रहे कि कितने में दोगे? कह रहे बताओ 50,000, कह रहे ले लो, उसके ऊपर कितना लोगे? तो जब वो बोलने लगे कितना लोगे, मैंने कहा नहीं बेच रहा मैं, ठीक है। और अभी इससे बात हो रही थी, कह रहे मेरे को बेच दो, मैं नहीं बेचूंगा, मैं काम कर दूं उस पे। मैंने कहा मैं नहीं बेच रहा। तो पॉइंट है कि एक्सपायर्ड डोमेन की अलग ही दुनिया है, अलग ही। मैंने अभी लास्ट लिए हैं 2 डोमेन जो काफी है। एक 4 लाख का लिया है। 4 लाख का? जी। काम चालू कर दिया क्या उस पे 4 लाख वाले पे मैंने कर दिया। वो ट्रैवल नीच का है। ओके, तो यूएस। अब मैं उसको ग्लोबल टारगेट करूंगा। मेन जो उस डोमेन की कंट्री थी वो यूएस थी, ठीक है। हाँ, और रैंक भी है फर्स्ट पेज पे, रैंक भी हो गया। फर्स्ट आर्टिकल डाला, सिर्फ एक आर्टिकल डालते रैंक है वो। माय गॉड। बीइंग गूगल दोनों में है। मतलब कहीं भी सर्च करोगे टॉप 10 में आएगा। ओके। और स्निपेट में है। हाँ, तो अब देखो एंट्री लेवल थोड़ी सी टफ हो गई। अब जैसे भाई बता रहे, भाई ने स्टार्ट है ना कम से किया था 16,000 पे, अब उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं होगी। अच्छा, 4 लाख वाला जो डोमेन लिया उसमें पूरी रिस्क थी ना कि वो फेल हो सकता था। मैंने उस टाइम ये मुझे एक्सप्लेन तो हो चुका था। पर मैं ये रिस्क का भाई आगे चले ना चले, ये पूरी रिस्क है भाई। 4 लाख का अगर आप कोई डोमेन खरीदने की कोशिश करते हो तो पूरी रिस्क है कि वो पूरा का पूरा फेल हो सकता है। भाई पैसे कमा रहे थे तो इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। मैं अभी भी 4 लाख का डोमेन नहीं लूंगा। इवन मैंने एक और लिया है अभी, उसके बाद एक और लिया है। एक और ले लिया? हाँ। कितने का? 5.5। माय गॉड, अब इसको तो खून लग गया है ये। मैं तो पीता रहूंगा।
ठीक है, तो अब एक चीज और है, तो अगर आपके पास अगर अभी नहीं है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज। मैंने जो आपको बताया था कि मैंने दोनों एक्सपायर्ड और न्यू दोनों स्टार्ट करे थे। तो एक्सपायर्ड में क्या इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, और फ्रेश में क्या है मिलेगा, थोड़ी मेहनत है उसमें, टाइम लगेगा, पर मिल जाएगा उसमें भी, उसकी भी गारंटीड है। ये उसमें भी गारंटीड है, पर कोई काम नहीं करता ना। हाँ, ये है क्योंकि पेशेंस नहीं है ना, उनको क्विक रिजल्ट चाहिए और नहीं आ रहा है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये भी काम अगर पेशेंस करोगे, देखो हमारा तो पूरा ब्लॉगिंग से रिलेटेड चल रहा है, तो पेशेंस अगर आप रखोगे तो पहुंच जाओगे। टाइम लगता है, साल 1.5 साल लग सकता है, क्योंकि कितने भी आप वीडियो देख लो, कितने भी देख लो, किसी की भी देख लो, मेरे भी देख लो, जब तक खुद हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। मेरे वीडियो देख के सिर्फ मोटिवेट होगे, सीखोगे नहीं, सीखोगे करके ही। एक्चुअली मेरे में क्या है, मैं जैसे अगर बैठता हूँ लैपटॉप लेके, तो अब मैंने कोई कीवर्ड सर्च कर लिया, अब मेरे को दिख गई साइड है यार, ये साइड रैंक कर दिया, और कुछ अब टॉप 10 में एक 90 वाली है और एक 20 वाली भी रैंक कर दिया है। तो मेरे में क्या होता है, अब उसको पूरे निचोड़ डालता हूँ कि भाई ये रैंक क्यों कर रहा है इतना, उसकी DAP के एज क्या है, कैसे आर्टिकल डालने, कब से काम है, बैकलिंक प्रोफाइल क्या है उसकी, मतलब कैसे काम क्या है। तो वो मैं नॉलेज, मैं रिसर्चिंग पे सबसे ज्यादा टाइम देता हूँ। रिसर्च में देखो, और ये एक्सपीरियंस के साथ ही होता है, करते करते करते, है ना। मैं आज भी रिसर्च ही कर रहा हूँ सारी चीजें। तो मैं वही बाकी लोगों को भी बोल रहा था कि अगर आपको काम करना, अगर आपने वेब स्टोरीज पे काम नहीं करा है तो प्लीज करें। आपको अगेन बटन दिख रहा होगा आई बटन पे, तो वहां से आप पूरा एक ब्लॉग बना सकते हैं वेब स्टोरी से रिलेटेड। वेब स्टोरी पे अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं है, पर मैं कोई भी नहीं बंदा कर रहा है। जैसे अभी मेरे पास जितने भी सीजन्ड आदमी है ना, जो 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 मेन पैसा, मोटा पैसा कमा रहे हैं ना, वो वेब स्टोरीज पे काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। वेब स्टोरीज पे पता है, अभी एक लड़का मुझे मिला, वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, बहुत ज्यादा। और उसने फिर शेयर किया कि सर आपकी वजह से मुझे वेब स्टोरीज पता चला, मैं काम कर रहा हूँ, मैं हैरान था यार इतना पैसा कमा रहा है वो। ठीक है, तो मैं अभी खुद नहीं कर पा रहा वेब स्टोरी पे काम, क्योंकि हम अपने काम में ही बिजी हैं, काम में भी है ना। तो और उसको फिर मैंने बोला आप क्या कर रहे हैं, कह रहे सर मैं अब कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूँ, SEO की क्लासेस जा रहा है वो। तो उसको SEO नहीं आता, SEO नहीं आने के बाद भी वो वेब स्टोरी से पैसे कमा रहा है। तो वेब स्टोरी क्योंकि बिल्कुल नया है, कम लोग काम कर रहे हैं, और जो यूएस को अच्छे तरीके से टारगेट कर रहा है वो पैसे कमा पा रहा है उन सारी चीजों में। मैंने भी उसमें देखा था कि अभी मतलब कुछ ही है ब्लॉग जो काम कर रहे हैं उसमें, जो लोग कर रहे हैं ना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट वाला ज्यादा चल रहा है। तो है ही नहीं, है ना। पेशेंस उसमें भी नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल 15 वेब स्टोरी डाली और ट्रैफिक नहीं आया, उन्होंने कर लो कुछ नहीं हो रहा। 15 से कुछ नहीं होगा, शुरू में तो सीख ही रहे हो ना, सीख ही रहे हैं। शुरू में तो आपका 1 साल तो इन्वेस्टमेंट टाइम होगा कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा सीखने से। जी जी। अब ये बताओ भाई, अभी कितने, जैसे अभी जो काम कर रहे हो तो कुछ एम्प्लॉइज वगैरह हैं? हाँ, मैंने 2 हैं जो करते हैं, मतलब ब्लॉग पोस्टिंग का काम रहता है उनका, उनको रिसर्चिंग बता रखा है मैंने, कर रखे हैं वो 2। सारी ट्रेनिंग तुमने दे रखी है? मतलब हम फ्रेशर को लेते हैं, उसको सिखाते हैं। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि सीख जाता है और थोड़ा ट्रस्टी बंदा होता है ना, उसको, और जान पहचान वाला हो जाता है कोई, तो उसको रखते हैं उस साथ में। और अलग से भी ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉई है तो अब वो है कि 10-12,000 में क्या, तो उसको फिर मैं अलग से भी हम कराते हैं। अलग से मतलब उसका भी ब्लॉग स्टार्ट करा देते हैं। ओह माय गॉड भाई, इस बात पे तो लाइक बन जाए। इतना दरिया दिल इंसान तो मैंने नहीं देखा यार कि उसका भी स्टार्ट करा दिया। हाँ, वो भी $1,000-2,000 कमा लेता है। माय गॉड। एडसेंस अभी उसको भी मैंने जब दिया था, एक्सपायर डोमेन लेके दिया था। अच्छा, उसको तुमने खरीद के दे दिया था? नहीं, हाँ, मतलब कुछ उसको बताया था कि कैसे। पहले उसको अर्निंग भी कराई थी। अर्निंग हुई उसकी, आपके गैस पोस्टिंग वगैरह के थ्रू करी उसने अपनी, उसकी मेहनत थी, क्योंकि 9 से 6 हमारे पास जॉब करता है वो, करते हैं। उसके बाद फिर घर से अपना अलग। अच्छा। हाँ, तो उसके पास था, तो उसके बाद वो एफिलिएट मार्केटिंग भी करता था साथ में अलग से। उस टाइम मतलब अलग से वो करता था शुरू से ही, कुछ जब वो आया था हमारे पास कुछ टाइम से बता दिया था। ओके, तो आपने भाई लोगों ऐसा लड़का देखा है कि नहीं देखा है जो अपनी एम्प्लॉय की भी पूरी मदद करता है? तो प्लीज कमेंट करें, है ना। और अब इसके अलावा जैसे अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं? जैसे ब्लॉगिंग हो गया, एक तो फर्स्ट मेरी थी एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट से आती थी, और मैं हेल्थ एंड फिटनेस में एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है। उसके बाद जब मैंने फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी एडसेंस के थ्रू, तो मजा ज्यादा किसमें आ रहा है? मजा सर दोनों में ही है। दोनों में ही है एक्चुअली। क्या एफिलिएट मार्केटिंग में पोटेंशियल क्या लग रही है? जैसे दोनों में काम कर रहे हो तो ऐसा क्या लग रहा है, मोटा पैसा किसमें है? मोटा पैसा वैसे सर इस टाइम अभी चल रहा है एडसेंस ब्लॉगिंग में है काफी, क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या है, आपका एडसेंस है। ब्लॉगिंग इज डेड। नहीं, डेड नहीं है, जब तक गूगल रहेगा। वही बात आ गई ना गुप्ता जी वाली, जब तक गूगल रहेगा।
और ऑर्गेनिक सर्च रहेगा। अरे लोग कर नहीं पा रहे ना, तो वो बुरा। असली में क्या ना, मैं सही बताऊं कि हमारा चैनल चालू होने से पहले, मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर दे रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, कि यूजुअली लोग कहते थे कि यार एडसेंस से पैसा कमाया ही नहीं जा सकता। नहीं, झूठ है ना, क्योंकि लोग है ना अफिलिएट मार्केटर वाले आते थे, वो क्या करते थे कि उन्हें अपना कोर्स बेचना होता था। हाँ, कोर्स में होता कुछ नहीं है। उस कोर्स में कुछ नहीं होता, वो एक अलग बात है, बट पॉइंट है उन्हें कोर्स बेचना होता था कि यार अफिलिएट मार्केटिंग में हो जाता है कि कम ट्रैफिक में पैसा आ जाता है, वो एड वैड चलवा के वो सारी चीजें कर देते हैं ऑर्गेनिक से, क्योंकि लोग है ना काम नहीं करते, 10 ब्लॉग पोस्ट डालते, ट्रैफिक नहीं आता, वो कह रहे एडसेंस बेकार है, तो अफिलिएट मार्केटिंग का उनका मतलब। मैंने एक बंदे को भी देखा है कि एडसेंस इज बुलशिट। नहीं, एक्चुअली पोस्ट एडसेंस के लिए आपको पोस्ट कंटेंट डालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर है ना मोटा पैसा। अगर आप एक बार करना सीख जाओगे उस चीजों को, तो जो पोटेंशियल एडसेंस में है भाई साहब, हाँ, अगर आपकी साइट, जैसे मैंने जो करा था उसमें मेरी जो पोस्ट थी करीब 4 से 5 हजार पोस्ट है। 4 से 5 हजार जो लास्ट थी मेरी, जो होस्टिंग की वजह से डेड हुई थी, साइड नीचे आई थी डाउन, वो उसमें ऐसी है 5 हजार के आसपास पोस्ट है। अब उसको मेरे को अभी 1 साल भी नहीं हुआ लिए हुए, तो इस पोस्टिंग मेहनत है। अब इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, तो उनमें आर्टिकल कितने डालते हो पर डे का, फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या रहता है? जैसे कि हम पे जो 5 से 6 साइडें हैं, वेबसाइट जो एक्टिवली काम चलता है, तो उसमें पर डे पर साइड 20 to 25 आर्टिकल्स डलते हैं, मतलब 125 के आसपास डेली। तो 100 से 150 के बीच में रहता है आर्टिकल पब्लिशिंग का। तो इतना कंटेंट राइटिंग वगैरह कैसे कर लेते हो? इतने तो एम्प्लॉइज नहीं है तुम्हारे पास में। एम्प्लॉइज तो नहीं है, पर वो एआई टूल्स, स्पिनर का यूज ये क्या चीज हो गई स्पिनर वगैरह? स्पिनर्स एक्चुअली जो आर्टिकल को रीराइट कर देते हैं आपका, पर हम पेड यूज करते हैं, पेड आर्टिकल रीराइटर। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि दूसरे का कंटेंट लिया और उसमें पेस्ट किया, उसको स्पिन करा, रीराइट करके देता है, 100% यूनिक करता है वो। रैंक करता है? रैंक ऑफ कोर्स। तो ये तो पूरा कॉपी पेस्ट हो गया सर। कॉपी पेस्ट है, पर वो एक हम यूज करते हैं इंटेलिजेंट टूल, मशीन जो है इंटेलिजेंट कॉपी पेस्ट वो है आपके एकदम 100% मक्खन बना देता है आपका। मतलब गूगल में अगर आप चेक करोगे तो कॉपी पेस्ट नहीं दिखाएगा कि आपने इस साइट से कॉपी करा या पेस्ट। कॉपी पेस्ट है, पर गूगल को नहीं पता चल रहा है कि कॉपी पेस्ट है। भाई साहब क्या कर रहे हो यार? और ये पिछले कई सालों से चल रहा है। अच्छा सर, वैसे आप भी ट्राई करो, आपको भी कॉपी पेस्ट करके आप एक नया यार, मेरे को है ना यार, ये समहाउ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इसका रीजन बता रहा हूँ। आई एम सॉरी तुम काम कर रहे हो फिर भी, कि यार क्या है कि जैसे तुम लोग नए काम कर रहे हो, मैं पिछले 2014 से काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दीपावली है, तो कितने सारे अपडेट्स आए होंगे ना 8-9 सालों में, और किसी भी अपडेट से कभी भी कोई हमारे ट्रैफिक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ट्रैफिक वॉल्यूम अगर किसी कीवर्ड का वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है तो होता है, पर ऐसे अपडेट से फर्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है मैं तुम्हारे मेथड पे जाऊंगा ना तो मेरी साइट खराब हो जाएगी। नहीं सर, हमारी साइड है, इतनी टाइम से चल रही है, सालों से, हमारी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चल रहा है और अर्निंग भी हो रही है। कितने टाइम से चल रहा है सर? कुछ नहीं 5 साल तो है ही। 5 साल से ये पूरा मेथड फॉलो कर रहे हैं। मतलब हम जेन्युइन भी रखते हैं, हाँ, वो अलग है साइड है, और जो ये 5-6 साइड है अपने, वो भी चलती हैं, वो ऐसे ही करके चल रही है, स्पिन करके और कोई पेड टूल से। मतलब ये जो गूगल अपडेट वगैरह आते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई। बस मेरी एक साइड पे पड़ा था, वो होस्टिंग का इशू मैंने आपको बताया था, जैसे कि उससे पड़ा था, और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भाई ने मेरा दिमाग हिला दिया है। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, पर मैं इतना जरूर बोला कि मेरा दिमाग हिल गया है। मोस्टली मेरे को अच्छा भी लगा, क्योंकि राइटर्स तो इतना कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। 125 आर्टिकल अगर तुम लिखवाने लग गए तो तुम्हारा आई थिंक 1.5-2 लाख रुपए तो राइटिंग का ही खर्चा आ जाएगा आराम से, है ना? तो वो सारा बच जा रहा है। बस उसमें तो कुछ जो है पेड टूल पे चला जाता है। तो अच्छा, तो जो तुम्हारे ब्लॉग हैं वो निश स्पेसिफिक है कि मल्टी निश है? कुछ मल्टी न्यूज टाइप के। अच्छा, न्यूज टाइप। हाँ, मल्टी रहते हैं सारे। कंट्री है यूएस, मगर जो कंटेंट है वो मल्टी है। ओके। एक और बात, जो मैंने फ्रेश डोमेन और एक्सपायर डोमेन दोनों स्टार्ट किए थे साथ में, तो एक्सपायर डोमेन का रिजल्ट आ गया था जल्दी। जो फ्रेश डोमेन था उस पे मेरे को 3 से 6 महीने लगे। ठीक है, उस पे कंटेंट डलता रहा, एडसेंस अप्रूव हो गया, एडसेंस से भी आने लग गए उस पे पैसे। पहले शुरू में $50 महीने के ऐसे आए, धीरे धीरे जब वो रैंक करने लग गया धीरे धीरे, उसके बाद वो पहुंचा आपका $100 प्लस पहुंचा महीने का। धीरे जैसे 8 महीने हुए ना उसको, तो गैस पोस्टिंग, एक गैस पोस्टिंग भी सोर्स अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उससे भी मेरी अर्निंग होती है। गैस पोस्टिंग से भी 2000-3000 पर मंथ आराम से। तो यार अब अर्निंग पे आ जाते हैं हम,
कि टोटल कितना अर्न कर रहे हो मंथली? टोटल एस्टिमेट लगा लो, जैसे एडसेंस से हो गया $8,000 तो तुमने भी स्क्रीनशॉट दिखा दिया। हाँ, एफिलिएट से भी, एफिलिएट का क्या थोड़ा नीचे ऊपर होता रहता है, तो मान लो 2000 के आसपास, 2000 ही हो गए। हाँ, और आपका दूसरा ये तीसरा गैस पोस्टिंग से 2-3 रहता ही है, कभी 1500, 2000, 3000 तक, 3500 तक है पहुंचा है। तो 3000 अगर अपन उसका मान एवरेज मान लो 2500, 3000 है। $13,000 तुम कमा रहे हो? 12 से, हाँ 10 से 13,000 के बीच में रहता है भाई साहब, है ना। ये देखो आज, और अभी ऐसा लग रहा है हमें ऐसा देख के कि तुमने जैसे ब्लॉग बनाया तो 3 महीने में ही रैंक हो गया, पर उसके पीछे वाली जो मेहनत है प्लीज उसको काउंट जरूर करें, नहीं तो कोई अभी है ना आ जाए और 3 महीने में रिजल्ट। एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था, जब मैंने स्टार्टिंग में करा था, मैंने कहा था अपना ब्रदर इन लोग के साथ कर रहा था। एक्चुअली दिन में मैं जॉब करता था, फिर शाम को वहां से आने के ट्यूशन जाता था, फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई भी करता था, और वो फिर 1-2 घंटे काम भी करता था। यही जज्बा चाहिए, ठीक है, यही मोटिवेशन चाहिए। उसके पढ़ाई भी करता, फिर वाइफ है वो भी करते थे मेरे साथ में ही। हाँ, उनके भी एक थे, वो कीवर्ड बड़े अच्छे ढूंढ के निकालती थी। ओके उनका एक टैलेंट ये है, उनके जो कीवर्ड होते थे, एक अच्छा कीवर्ड उन्होंने तुम्हें भी निकाल लिया ना ढूंढ के। ये उनके मतलब ये थे जो कीवर्ड निकाल के देते थे, वो सॉलिड होता, उससे अर्निंग हमेशा होती। ओके, ऐसा था। ये लेडी लक सही है यार। है लक है तुम्हें तो मिल गया, बाकी लोगों से बोल रहा लेडी लक चाहिए। हाँ। एक और कि जो फ्रेश डोमेन जो मैंने चालू किया था, 8 महीने गैस पोस्टिंग भी आने लगी, एडसेंस से भी अर्निंग हो रही थी, अच्छा चल रहा था, वो रैंक भी कर रहा था टॉप में। फ्रेश जो कहते हैं कि फ्रेश डोमेन पे बहुत टाइम लगा, 8 महीने से 1 साल लगा मुझे, वो मैंने उससे कमाया। फिर मेरा है ब्रदर इन लो है छोटा वाला, वो भी हमारी जो मेरी इन लो फैमिली है वो सारी यही है, इसी सब चीजों में ब्लॉगिंग। तो फिर वो कह रहा मेरे को दे दो आप ये साइड बैग सेल कर दो, मैंने वो सेल कर दी 1.5 लाख में। 1.5 लाख में सेल कर दी, ठीक है। तो अब वो कमा रहा है उससे? वो भी कमा रहा है उससे। कितना कमा लेता होगा वो सर $5,000 to $7,000 गैस पोस्टिंग, ओनली गैस पोस्टिंग है उसका। गॉड यार, तुम्हारी फैमिली को तो पहले सच नमन है भाई। ओनली गैस पोस्टिंग है। सब लूटे पड़े पूरी फैमिली इनकी, साला जीजा सब मिल गए। एजुकेशन उसने पढ़ाई में था नहीं, पर माइंडेड है बंदा। हाँ। पर पढ़ाई उसने नहीं की। बचपन से ये सब दिख जाए ना, एफिलिएट मार्केटिंग तो कहाँ फिर पढ़ाई करेगा। तो एक्चुअली जो बड़े मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो आ गए थे। हाँ। फिर उन्हीं की वजह से सारी चीजें पूरी फैमिली सेटल हो गई। एक्चुअली मेरे जो फर्स्ट मतलब गुरु माना जाएगा वो वही है। हाँ, बिल्कुल है ना, उन्हीं से सीखा ये सब। एक्चुअली मैंने अभी अप्लाई किया था इसका चंडीगढ़ हाई कोर्ट। मैं जो तैयारी करता था प्रिपरेशन के लिए, वो मेरा हो गया 1 साल से ऊपर, अप्लाई कर रखा था। फिर मेरा प्री होता है, एक मेन और एक प्री पेपर हुआ था मेरा, तो वो मेरा हो गया था क्लियर। प्री क्लियर हो गया। तो उसके बाद होता है स्किल, स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होता है, उसकी डेट थी भी 28 अगस्त। तो वो मैंने छोड़ दिया। सरकारी नौकरी को लात मार दी है ना, अब नहीं करनी। अब समझ में आ गया कि तगड़ा पोटेंशियल है इसमें। वो है जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, हाँ, आपको चीजें पता लग जाती है। बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होता। और पता है एक चीज और भी थी कि जो स्ट्रगल था ना पास्ट का, वो तुम्हारे लिए कुछ बेनिफिट भी कर गया। क्योंकि कई लोग होते हैं ना जिनके पास एक्चुअली उनके माँ बाप के पास पैसा होता है ना, वो स्ट्रगल करते नहीं है, वो इजी वे ढूंढते, वो 4 बजे थोड़ी ना उठेगा है ना, कि मेहनत करने के लिए। तो ये इसीलिए वो उनकी अलग स्ट्रगल होगी आगे। जिनके माँ बाप के पास पैसा है ना, उनकी स्ट्रगल आगे अलग होगी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके किशन तुमसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी किशन की स्टोरी देख के इंस्पायर हुए होंगे। अगर आप इंस्पायर हुए हैं तो जय किशन कमेंट जरूर करें, तो मुझे पता भी चल जाएगा कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। एंड थैंक यू किशन, इतना टाइम देने के लिए। गांधीनगर से 1.5 घंटा ड्राइव करके लड़का आया है, यहाँ तक आया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पावन अग्रवाल। इस चैनल पर जैसे मैं इंस्पायरिंग पॉडकास्ट तो लाता ही रहता हूं, प्लस हम ब्लॉग रिव्यू करते हैं, जो भी नया ब्लॉगर है, यूट्यूब रिव्यू करते हैं जो नया यूट्यूबर है, और हमारी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की सीरीज चल रही, तो वो सब भी चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू, यूट्यूब रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या रहना, कम्युनिटी में एक्टिव रहना है। लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करते रहना है, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।